हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री माइंड। मैं आपका टीचर जे.के. शिवहरी। आज मैं आपको क्लास 12th का हैलोजन डेरिवेटिव का सेकंड पार्ट लेके आया हूँ। फर्स्ट पार्ट में मैंने आपको हैलोजन डेरिवेटिव क्या है इसका क्लासिफिकेशन बता दिया था। मैंने बताया था कि हैलोजन डेरिवेटिव केवल और केवल 2 टाइप का होता है। उसमें से एक एल्किल हैलाइड है, दूसरा एरिल हैलाइड है। यदि हैलोजन एटम डायरेक्ट बेंजीन न्यूक्लियस से जुड़ा है तो वो एरिल हैलाइड है, जैसे इस टाइप के। यदि इधर जुड़ा है तो वो एरिल हैलाइड है, अदरवाइज वो कहीं भी जुड़ा हो वो सब एल्किल हैलाइड की श्रेणी में आएंगे, जैसे इस टाइप के है। ये सब एल्किल हैलाइड है। ओपन चेन में कोई भी है कंपाउंड वो सब एल्किल हैलाइड की श्रेणी में आएंगे। ये सब एल्किल हैलाइड की श्रेणी में आएंगे। ठीक है, फिर अपन ने हैलोजन एटम के आधार पर इसका क्लासिफिकेशन किया था। मोनो हैलोजन, डाई एल्किल हैलाइड, ट्राई एल्किल हैलाइड, टेट्रा को ही पॉली कह दिया था। तो अपन ने पूरा क्लासिफिकेशन करके बताया था फर्स्ट वीडियो में। अब आज इस वीडियो में मैं हैलोजन डेरिवेटिव बनाने की विधियां बताऊंगा, प्रिपरेशन फॉर हैलोजन डेरिवेटिव। अब हैलोजन डेरिवेटिव आपके 2 टाइप के हैं, एक एरिल हैलाइड है और एक एल्किल हैलाइड है। तो दोनों पार्ट्स को अलग अलग बताना पड़ेगा, इसलिए पहले मैं एल्किल हैलाइड बनाने की विधियां बताता हूं। तो चलिएगा स्टार्ट करते हैं अपन एल्किल हैलाइड बनाने की सामान्य विधियां। तो एल्किल हैलाइड बनाने की कुछ विधियां निम्न हैं। फर्स्ट अपन लेते हैं बाई अल्केन्स, यानी कि एल्केन द्वारा, और लिख सकते हैं हम हैलोजिनेशन ऑफ एल्केन। तो एल्केन के हैलोजिनेशन से हमारा एल्किल हैलाइड बनता है। क्या है एल्केन का हैलोजिनेशन? यदि हम एल्केन्स की, या यूं कहिएगा ऑल एल्केन्स रिएक्ट विथ H2 टू फॉर्म एल्किल हैलाइड। जितने भी एल्केन्स हैं वो फनलाइट की प्रेजेंस में हैलोजन से रिएक्शन करके एल्किल हैलाइड देते हैं। कुछ उसमें एक्सेप्शन है जिनकी बीच बीच में बात करेंगे। जैसे अगर कोई एल्केन से तो वो इस टाइप से होगा आपका CnH2n+2, और रिएक्शन होगी H2 से किसकी प्रेजेंस में? सनलाइट की प्रेजेंस में, Hν की प्रेजेंस में ये रिएक्शन होगी, और बनेगा क्या है आपका CnH2n+1 ये आपका एल्किल हैलाइड बन गया। इसको अपन कहेंगे एल्केन, इसको अपन कहेंगे एल्केन, और ये है हैलोजन मॉलिक्यूल्स, हैलोजन्स, और ये बना एल्किल हैलाइड, ये एल्किल हैलाइड। ठीक है। अच्छा, इसको दूसरे फॉर्म में ऐसे भी दर्शा सकते हैं अपन, R सिंगल बॉन्ड CH3 प्लस H2 प्रेजेंट ऑफ Hν। ये सनलाइट है, सनलाइट फोटॉन्स के रूप में आती है, तो ये Hν है, और ये क्या बन जाएगी आपकी R सिंगल बॉन्ड CH2X प्लस HX। इधर भी HX निकलेगा, ये आपका HX। ठीक है, तो ये आपका एल्किल हैलाइड बन गया। इसको भी अपन कहेंगे एल्केन, इसको भी क्या कहेंगे? एल्केन। जी H2 है और ये बनेगा आपका एल्किल हैलाइड, और HX हाइड्रोजन हैलाइड। ठीक है, तो ये आपका कंप्लीट होता है इतना। इसके बाद इसका ये तो एल्जेब्रिक फॉर्म है आपकी। अगर वास्तविक फॉर्म आएगी तो कुछ इस टाइप के बनना स्टार्ट होगा। जैसे एल्केन के स्थान पर अगर आप CH4 लेते हैं और हैलोजन के स्थान पर Cl2 लेते हैं तो Hν की जो प्रेजेंटी होगी ये बन जाएगा आपका फर्स्ट स्टेप में CH3Cl प्लस HCl। ठीक है, ये बन जाएगा। यदि आप जो है इसी के स्थान पर Br2 लेते हैं
तो कंपेरेटिव इसकी कंपेरेटिव थोड़ा स्लो रिएक्शन चलेगी और ये बनाएगी CH3 सिंगल बॉन्ड Br प्लस HBr। ये मिथाइल ब्रोमाइड है, ये मिथाइल क्लोराइड है, ये आपकी मेथेन है, ठीक है ना। यदि आप Fe2H6 लेंगे तो क्या बनेगी बेटे, Br2 से रिएक्शन कराएंगे और HNu तो ये बन जाएगा C2H5Br प्लस HBr, ठीक है। यदि I2 से रिएक्शन कराएंगे तो होगी, अब समझने, ये तो बिल्कुल जनरली चीज है, अब समझने वाले पॉइंट ये हैं कि जो ये रिएक्शन हो रही है ये आपके फ्री रेडिकल के थ्रू जा रही है, और जो I2 से होगी वो आपकी रिवर्सिबल रिएक्शन होती है, तो हम I2 से रिएक्शन नहीं कराते हैं। और फ्लोरीन से रिएक्शन क्यों नहीं कराते हैं, फ्लोरीन से रिएक्शन हम इसलिए नहीं कराते हैं, 2 पॉइंट समझिएगा। एल्केन से एल्किल आयोडाइड नहीं बनते हैं क्योंकि रिवर्सिबल रिएक्शन होती है, बन तो जाएंगे लेकिन रिवर्सिबल रिएक्शन होती है। लेकिन फ्लोराइड इसलिए नहीं बनाते हैं क्योंकि फ्लोराइड बहुत ही रिएक्टिव होता है। जैसे हम CH4 से रिएक्शन कराएंगे यदि F2 की, ठीक है, अगर इससे रिएक्शन कराएंगे तो क्या कर देगा, C प्लस HF, ये चीज बना देगा आपकी 4HF, अर्थात कार्बन को बिल्कुल सपाट कर देगा, ठीक है ना, कार्बन को बिल्कुल सपाट कर देगा। और फ्लोरीन बहुत रिएक्टिव होता है, इसलिए हमें एल्किल हैलाइड नहीं मिलता है। और हम कहने का मतलब एल्केन से एल्किल फ्लोराइड का फॉर्मेशन नहीं कर सकते हैं। नोट दिस पॉइंट, हम एल्केन से एल्किल फ्लोराइड नहीं बना सकते हैं। रीजन, फ्लोरीन की रिएक्टिविटी बहुत ज्यादा होती है, इसलिए यह सभी हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट कर देता है और अकेला कार्बन बचाता है। तो एल्केन के प्रति रिएक्टिविटी क्या है, सबसे ज्यादा है F2 की, फिर है Cl2 की, फिर है Br2 की, फिर है I2 की। इससे एल्किल फ्लोराइड नहीं बनता है, एक्सप्लेन कर चुका हूं। और इसमें रिवर्सिबल रिएक्शन बनती है, इसलिए इससे एल्किल आयोडाइड नहीं बनाते हैं हम। ये दोनों आसानी से बनते हैं और दोनों ही फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूट रिएक्शन देते हैं, ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है, नेक्स्ट पॉइंट समझने की क्या है, देखिए जरा। अभी तो तुमने मेथेन और एथेन को यूज किया था, अगर हम ऐसे यूज करते हैं तो क्या, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3। अगर हम इसमें बेटे क्लोरीनीकरण कराते हैं Cl2HNu, कितना, 1 इक्विवेलेंट, एक इक्विवेलेंट। और यदि हम इधर क्या कराते, 1 इक्विवेलेंट हम Br2 और HNu लेते हैं, तो क्या बन जाएगा, तो देखिएगा जरा, अगर क्लोरीनीकरण कराएंगे तो हमें मिलेंगे 2 प्रोडक्ट, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 Cl प्लस HCl, और प्लस ये भी मिलेगा हमें CH2 सिंगल बॉन्ड Cl सिंगल बॉन्ड CH3, ये 2 प्रोडक्ट मिलेंगे इसमें। और इसमें केवल और केवल आपको एक ही प्रोडक्ट मिलेगा, वो क्या होगा, CH3 सिंगल बॉन्ड CH Br सिंगल बॉन्ड CH3 प्लस HBr, इसमें केवल और केवल एक प्रोडक्ट मिलेगा, ठीक है ना। अब ये ऐसा क्यों होता है, इसका रीजन क्या है, इसका रीजन क्या है कि हैलोजनीकरण 2 प्रकार का होता है, एक होता है सिलेक्टिव, एक होता है सिलेक्टिव और दूसरा होता है नॉन सिलेक्टिव। नॉन सिलेक्टिव जो हैलोजनीकरण होता है ये 2 प्रकार का होता है, एक होता है आपका सिलेक्टिव और दूसरा होता है नॉन सिलेक्टिव। जो सिलेक्टिव हैलोजनीकरण होता है, सिलेक्टिव, इसमें हैलोजन एटम सदैव मैक्सिमम डिग्री वाले कार्बन पर अटैक करते हैं,
केवल उस एटम पर अटैक करेंगे जहां जिस कार्बन की डिग्री अधिकतम होगी। अब आप यदि कार्बन की डिग्री नहीं जानते हैं तो फिर ये बेकार है। तो कार्बन की आप डिग्री आप पढ़िएगा। पहले लेक्चर में मैंने जब हेलोजन डेरिवेटिव का क्लासिफिकेशन बताया था तो ओपनिंग में मैंने कार्बन की डिग्री ही बताई थी। तो देखिएगा सिलेक्टर में, अगर इधर देखें तो कार्बन की डिग्री कितनी है 1, इधर देखिएगा तो कितनी है 1, इस कार्बन की 2 डिग्री है। ठीक है, तो ब्रोमीनीकरण हुआ तो ब्रोमीनीकरण कैसा होता है सिलेक्टिव। तो इसने केवल 2 डिग्री के हाइड्रोजन पर अटैक किया और हमारा ये वाला कंपाउंड बना। ऐसा क्यों बना? क्योंकि ब्रोमीनीकरण होता है सिलेक्टिव। क्यों होता है सिलेक्टिव? ये परमाणु त्रिज्या पर डिपेंड करते हैं Br और Cl2 के। ठीक है ना। अच्छा, ये नॉन सिलेक्टिव है। तो नॉन सिलेक्टिव का अर्थ क्या होता है कि जितने टाइप के कार्बन होंगे उतनी ही जगह वो है अटैक करेगा क्लोरीन। तो देखिएगा इसमें 2 टाइप के कार्बन है, 1 डिग्री वाला और 2 डिग्री वाला। तो देखिए इसने 1 डिग्री पर भी अटैक किया और 2 डिग्री पर भी अटैक किया। तो जितने पॉसिबल इसके आइसोमर्स बन सकते हैं उतने बनेंगे। इसका अर्थ होता है नॉन सिलेक्टिव का। तो ये आपको बताना जरूरी था। मैं एक दो एग्जाम्पल इसके और बताता हूँ। देखिए जरा, अगर इस कंपाउंड का हम क्लोरीनीकरण कराते हैं और फिर हम क्या कराते हैं ब्रोमीनीकरण, HU 1 इक्विवेलेंट से, ये भी 1 इक्विवेलेंट से। तो देखिएगा जरा, अगर 1 इक्विवेलेंट से कराएंगे तो देखिए जरा क्या होगा। एक मॉलिक्यूल पर जब अटैक करेगा तो क्या क्या प्रोबेबिलिटी हो सकती है इसमें। तो देखिए एक तो इधर अटैक करेगा ये ऐसे, और एक कहां अटैक करेगा, एक बार अटैक इधर करेगा और एक बार अटैक इधर बनाता हूं इधर। कितने प्रकार की इसमें कार्बन है, 1 डिग्री है, इधर पर कितना है 3 डिग्री है, तो इधर पर कितना है 2 डिग्री है। ठीक है ना। तो एक बार इसने इधर अटैक कर दिया, एक बार इधर अटैक करेगा और एक बार आपका या तो इधर अटैक कर देगा या इधर अटैक कर देगा, क्योंकि ये और ये सेम कंडीशन पर है। ठीक है, तो इसके बनेंगे, देखिए एक इक्विवेलेंट लोगे तो उसमें तो 6.022 × 10⁻23 मॉलिक्यूल से Cl2 की, तो इतने टाइप के ये बनेंगे। वो अगर इसमें ब्रोमीनीकरण करा रहे हैं तो इसमें केवल और केवल एक ही प्रोडक्ट बनेगा, वह क्या होगा, वह होगा ये। तो एल्केन्स द्वारा एल्किल हैलाइड बनाने के ये आपके मेथड है। अब सेकंड मेथड पर आते हैं अपन। सेकंड मेथड है बाई एल्कीन। ठीक है, तो हम लिखेंगे ऑल एल्कीन react with HX to form alkyl हैलाइड। जितने भी एल्कीन्स होते हैं वह HX से रिएक्शन करके एल्किल हैलाइड देते हैं, और यह रिएक्शन आपकी एडिशनल रिएक्शन है। इसमें आपके 2 रूल चलते हैं, एक खैरास प्रभाव है और एक मार्कोनी-काफ नियम है। खैरास प्रभाव मार्कोनी-काफ नियम का एंटी नियम है, इसलिए उसे एंटी मार्कोनी-काफ नियम भी कहते हैं।
एक्चुअली सत्य बात ये है कि मार्कोनिकॉफ नियम कोई नियम नहीं है, बशर्ते आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि जो आपकी एडिशनल रिएक्शन चलती है वो क्लासिकल कार्ब कैटायन के थ्रू जाती है, क्लासिकल कार्ब कैटायन के थ्रू जाती है। और क्लासिकल कार्ब कैटायन जिसको याद रहेगा उसको मार्कोनिकॉफ रूल का कोई मतलब नहीं है। अदरवाइज मैं आपको समझाऊंगा मार्कोनिकॉफ कई जगह डिस्टर्ब हो जाता है। हालांकि मार्कोनिकॉफ नियम के बाद एक मार्कोनिकॉफ का संशोधित नियम भी आया था जिसने बताया था कि मार्कोनिकॉफ ने क्या बताया था कि जब एडिशनल रिएक्शन होती है तो अपकर्मक का अधिक ऋणात्मकता वाला भाग उस कार्बन से जुड़ेगा जिसके पास हाइड्रोजन एटम कम है। अब ये कहीं कहीं गड़बड़ कर देता था क्योंकि एक्चुअली तो क्लासिकल कार्ब कैटायन के थ्रू रिएक्शन चलती है, तो इन्होंने संशोधित करके बताया था कि जब एल्कीन्स या असंतृप्त हाइड्रोकार्बन्स की क्रिया योगात्मक क्रिया चलेगी तो अपकर्मक का अधिक ऋणात्मकता वाला भाग उस कार्बन से जुड़ेगा जहां पर मोर स्टेबल कार्ब कैटायन बनेगा। ये संशोधित नियम था। तो इसको अपन कराते हैं कैसे होती है रिएक्शन, देखिए जरा। कोई भी एल्कीन है जैसे R सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, ये हमारा एल्कीन है। रिएक्शन अपनी किससे होनी है? HBr से, HBr से। तो एक्चुअली में रिएक्शन कैसी होगी? R सिंगल बॉन्ड CH, मार्कोनी का रूल याद रखें, लेकिन मैं मार्कोनी के रूल को नहीं मानता हूं, मैं तो क्लासिकल कार्ब कैटायन को मानता हूं। Br सिंगल बॉन्ड CH2। लो मार्कोनी ने क्या कहा था? मार्कोनी ने कहा है कि जब योगात्मक रिएक्शन चलेगी तो अपकर्मकता अधिक ऋणात्मकता वाला भाग उस असंतृप्त कार्बन से जुड़ेगा जिसमें हाइड्रोजन की संख्या कम है। तो इधर जोड़ दिया, ठीक है, और H को इधर जोड़ दिया। यही मार्कोनिकॉफ का नियम है। लेकिन ऐसा क्यों होता है ये आपको मैकेनिज्म से पता चलेगा। इसकी मैकेनिज्म कैसे होती है? क्लासिकल कार्ब कैटायन के थ्रू जाती है, ठीक है। इधर से लिखती है मैकेनिज्म, मैकेनिज्म फर्स्ट स्टेप। अब आपको पता होना चाहिए जितनी भी रिएक्शन होती हैं अगर उनमें स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग बेस लगा है तो वहीं से रिएक्शन प्रारंभ होगी, ठीक है ना। तो देखिए R सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2 और इधर से HBr काय में टूट जाएगा, H प्लस तथा Br माइनस में। अब तुम जानते हो ये एक न्यूक्लियोफिलिक की तरह कार्य करता है और ये पहले से न्यूक्लियोफिलिक है, तो न्यूक्लियोफिलिक पर न्यूक्लियोफिलिक कभी अटैक नहीं करता है बल्कि प्रतिकर्षित होता है। तो ये स्पीशीज इस पर अटैक नहीं करेगी और ये क्या है, इलेक्ट्रोफाइल की तरह कार्य कर रहा है, तो ये स्पीशीज इधर से अटैक करेगी। अब इसमें तुम्हारी दो कंडीशन हो सकती है, कैसे? H इधर जुड़ जाए तो कैटायन इधर बनेगा, वो अगर ये H इधर जुड़ जाए तो कैटायन इधर बनेगा। कैटायन मींस धनावेश, ठीक है। तो देखिए मैं दोनों कंडीशन दिखाता हूं आपको। एक तो ये इस कंडीशन में CH2 और ये H इधर जुड़ गया, ठीक है ना। दूसरी कंडीशन क्या है आपकी? दूसरी कंडीशन ये है R सिंगल बॉन्ड CH, इधर H आ गया और सिंगल बॉन्ड CH2, ये पॉजिटिव। अच्छा, अब सही कौन सा है? तो सही ये है कि जहां पर कैटायन मोर स्टेबल होता है, ज्यादा स्थायी होता है, वहीं पर बनता है। तो देखिए ये वाला कैटायन ज्यादा स्टेबल है हाइपर कंजुगेशन के थ्रू, इस पर 3 अल्फा H है जी, अल्फा H बराबर कितने? 3। और इसमें देखिए जरा ये अल्फा H बराबर कितने हैं? इसमें 2। तो ये मोस्ट स्टेबल है। तो इस रिएक्शन के दौरान ऐसा कार्ब कैटायन बनेगा जो मोस्ट स्टेबल है, तो ये चीज बनेगी अपनी, ये चीज बन गई। अब अगर ये रीअरेंजमेंट हो सकता था तो रीअरेंजमेंट भी होगा, इसी का नाम है क्लासिकल कार्ब कैटायन। क्लासिकल कार्ब कैटायन ऐसा कैटायन होता है जब कार्बन पर कंप्लीट धनावेश आता है तो वो क्लासिकल कार्ब कैटायन है और वो रीअरेंजमेंट भी हो सकता है। तो अब इधर तो रीअरेंजमेंट होने का कोई चांस नहीं बनता है, तो ये क्लासिकल कार्ब कैटायन बना। अब इसके बाद ये क्या होगा कि सेकंड स्टेप में क्या होगा,
R सिंगल बॉन्ड CH, ये पॉजिटिव, ये सिंगल बॉन्ड CH3 बन गया। अब ये Br माइनस जो न्यूक्लियोफाइल था तुम्हारा, ये इधर आकर के अटैक कर देगा। ठीक है, यही तुम्हारा RDS है, रेट डिटरमाइंड स्टेप। RDS ये बताता है 1 और 1 2। इस अपक्रिया की कोटि कितनी है? 2 है। थोड़ा डिटेल से चलिएगा, दिक्कत नहीं आएगी। तो ये बना R सिंगल बॉन्ड CH, इधर आ गया Br और ये सिंगल बॉन्ड CH3। तो अब देखो Br तो अपने आप इधर आ गया। तो हमें मार्कोनी का रूल याद होता या ना होता कोई फर्क नहीं पड़ता। और देखना ही मार्कोनी का कई जगह गलत और करवा देता है। देखिए कैसी गलत करवा देता है। अभी मैं दूसरा एग्जाम्पल देता हूं, थोड़ा और बता दें इसमें। रेट डिटरमाइन स्टेप में तो आता रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल टू K इंटू कितना? R सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2 और कितना? H आया। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितना? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इक्वल टू कितना हो जाएगा? 2, सेकेंड ऑर्डर। अच्छा, अब देखो इसका रेट किस बात पर डिपेंड करता है? इसकी कंसंट्रेशन और इसकी कंसंट्रेशन पर डिपेंड करता है। अर्थात कंसंट्रेट अगर HCl डालोगे, H2SO4 डालोगे तो रेट बढ़ेगा। ठीक है, अब दूसरा एग्जांपल मैं बताता हूं आपको, देखना मार्कोनी का आपका कैसी गलत करवाएगा। जैसे ये CH3 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। अब इसमें रिएक्शन आपने करवा दी कैसे? HBr से करा दी। मैं दो प्रोडक्ट बनाता हूं, CH3 सिंगल बॉन्ड CH CH3 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2। अच्छा देखो मार्कोनी का अगर आपको रूल याद है तो देखो बेटे, ये माइनस है ये प्लस है। तो मार्कोनी तो कहता है कि इधर असंतृप्त कार्बन है तो Br को इधर जुड़ जाना चाहिए ऐसे। ये Br जुड़ गया और ये H ऐसे आ गया। ठीक है, और जबकि दूसरा कंपाउंड जो मैं बना रहा हूं ये CH3 सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3 और सिंगल बॉन्ड Br। अब देखो इस यौगिक में और इसमें अंतर है कि नहीं? तो जो मार्कोनी का आपके भरोसे है वो ये लगा देंगे और ये गलत है और ये सही है। अरे ये कैसे सर हो गया? इसलिए हो गया क्योंकि हम लोग मार्कोनी का आपको याद नहीं करते हैं। हम तो ये याद करते हैं रिएक्शन मैकेनिज्म किसके थ्रू जाती है? कार्ब कैटायन के थ्रू जाती है। तो अभी देखो चेक करते हैं फिर से, ये बनेगा कि नहीं बनेगा। इधर आ क्या बताया, रिएक्शन सबसे पहले कहां से चलेगी? इधर से चलेगी, ये टूटेगा H आयन और Br माइनस में टूट जाएगा। ठीक है ना? अब तुम्हें पता है, पहले भी बताया था कि जहां पर डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड लोन पेयर युक्त इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो अपने आप में न्यूक्लियोफाइल का कार्य करते हैं। और ये क्या है? ऋण आयन न्यूक्लियोफाइल है। तो ये न्यूक्लियोफाइल है और ये इलेक्ट्रोफाइल है। अब तुम बताओ बेटा, न्यूक्लियोफाइल से तो न्यूक्लियोफाइल प्रतिकर्षित होगा इस समय, तो कौन अटैक करेगा? इलेक्ट्रोफाइल। तो जब ये अटैक करेगा इधर इस पर, ऐसे अटैक करेगा, ये ऐसे अटैक करेगा, तो देखिए इधर कैटायन बन सकता है या इधर बन सकता है। तो इधर मोर स्टेबल बनेगा, CH3 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2। और ये ध्यान देना, जो एसिड भाग ले रहा है वहां से H निकल के आया और ये जुड़ा इधर H, इधर क्या बना? कार्ब कैटायन। ये कौन सा कैटायन? क्लासिकल कार्बो कैटायन। जी क्लासिकल कार्बो कैटायन है। क्लासिकल कार्बो कैटायन का क्या रोल होता है? ये बनने के बाद यदि इसे रीअरेंजमेंट होने पर मोर स्टेबिलिटी मिलती है तो ये रीअरेंजमेंट होगा। तो इसकी तुलना में अगर इधर कैटायन बनेगा तो ये ज्यादा स्टेबल होगा। तो ये जहां पर कैटायन शिफ्ट होकर के आएगा तो इधर से भी कोई चीज शिफ्ट होगी। शिफ्ट का क्रम ऑर्डर जान लीजिए आप। शिफ्ट का ऑर्डर क्या है? सबसे पहले H शिफ्ट होता है, ये नहीं तो फिर C6H5 शिफ्ट होता है, ये नहीं है तो एल्किल में भी जो बड़ा है। ठीक है ना? तो देखिए जरा,
अब जब कैटाइन इधर शिफ्ट होकर के आएगा तो अगर इस कार्बन से H जुड़ा है तो सबसे पहले कौन शिफ्ट होगा, यही शिफ्ट होगा। ठीक, इधर बताता हूं। तो आगे का स्टेप ही कैसा हो जाएगा, देखो CH3 सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड CH3 और इधर से जाकर के H इधर शिफ्ट होगा तो ये बन गया CH2 सिंगल बॉन्ड CH3। ये मैंने इकट्ठी कर दी ये वाली, इसको इधर ये कैच आ जाएगा और ये कैटाइन बन गया। तो अब ये शिफ्ट हो गया। अब बताओ जरा, इधर जाएगा तो स्टेबिलिटी कमजोर होगी, इधर जाएगा तो कमजोर होगी, इधर जाएगा तो कमजोर होगी, मोर स्टेबिलिटी पे पहुंच गया। तो अब आएगा आपका क्या, सेकंड स्टेप। सेकंड स्टेप में क्या होगा, जो मोर स्टेबल कार्ब कैटाइन बन चुका है अब ये इलेक्ट्रोफाइल की तरह कार्य करने लगा और Br- अब इस पर अटैक करेगा ऐसे। तो ये क्या बनेगा, CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड Br। तो ये बना, ठीक है ना। ये अब ये कैसे आया, क्लासिकल कार्ब कैटाइन के थ्रू आया। तो ये बताइए, पहले से अंदाज लग गया था। तो मैंने बताया था ना कि मार्कोनी-काप का जो संशोधित रूल है तो उसने यही कहा था कि अब कर्मक का अधिक ऋणात्मकता वाला भाग उस कार्बन पर जुड़ेगा जहां पर मोर स्टेबल कैटाइन बन सकता है, तो इधर जुड़ जाएगा, ठीक है ना। तो ये मार्कोनी-काप का रूल है, वही एल्कीन द्वारा आपका एल्किल हैलाइड बन रहा है। अब मैं इसमें आपको कुछ क्वेश्चन देता हूं, आपको करना है, ठीक है, विथ मैकेनिज्म के। देखो एक क्वेश्चन दे रहा हूं, CH3 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड CH 2 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है ना। इसकी क्रिया कराना है आपकी HBr से और बनाना है एक, ठीक है ना। दूसरा क्वेश्चन है आपका इसकी क्रिया कराना है आपकी HBr से। चलो मैं 2 दे देता हूं, ठीक है ना। इसकी क्रिया किससे कराना है आपको, HBr से और HCl से और HI से, ये B ये C बनेगा, ठीक है। तीसरी रिएक्शन देखें जरा, तीसरी रिएक्शन ये है आपकी, इसकी रिएक्शन भी कराओ आप HBr से HCl से एक से। अच्छा, इसका प्रोडक्ट क्या बनेगा, एक। इसका मैं आंसर लिख देता हूं, इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर आएगा, चलो मैं 4 ऑप्शन देता हूं। ये जहां ये क्या है, जहां AH पलटी ये ऑप्शन में है, ये ऑप्शन में AH पलटी कितना है तुम्हारा, ये मुझे कमेंट्स करके बताना है आप। CH2 सिंगल बॉन्ड CH3 और सिंगल बॉन्ड Br, B ऑप्शन है आपका CH Br सिंगल बॉन्ड CH3 और ये नोट कर लीजिए, मैं चूंकि इधर ऑप्शन में इधर बनाता हूं, ठीक है ना। और इसका C ऑप्शन है, C ऑप्शन में C ऑप्शन में ये है आपका, D ऑप्शन में है नॉन ऑफ दीज। तो इसमें से कौन सही है कमेंट्स करके आपको बताना है। वो अगर आपको इनकी आंसर ना मिले तो आपको ये भी कमेंट्स करके बताना है कि सर आप विथ एक्सप्लेन की आप बताइए, मैं आपको अगले वीडियो में विथ एक्सप्लेन की बताऊंगा। और एल्किल हैलाइड बनाने के अभी और भी बहुत मेथड हैं, मैं बारी बारी से विथ रिएक्शन मैकेनिज्म की बताऊंगा। यदि आपको समझ में आया हो तो कमेंट्स करके जरूर बताना कि आंसर सर इसका खास तौर से इस क्वेश्चन का आंसर कौन सा सही है।
अगर आपका सही होगा तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद, और नहीं सही है तो मैं आपको एक्सप्लेन करके सबसे पहले अगले वीडियो में इसी का एक्सप्लेन करूँगा, फिर आगे बढ़ाऊँगा। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो आप लाइक करें, कमेंट्स करें या ना करें, लेकिन इस वीडियो को अधिकांश बच्चों के लिए आप पहुंचाएं, शेयर जरूर करें, ऐसी मैं आपसे उम्मीद करता हूं। जय हिंद, थैंक यू।